हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र के गांव जरीफाबाद में जनसंवाद के दौरान प्रदेश के स्कूली बच्चों को सरकारी बस का तोहफा दिया। अब इन बच्चों को अपने गांव जरीफाबाद से मंजूरा स्कूल तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ये सेवा स्कूली बच्चों की छुट्टियां समाप्त होने के तुरंत बाद यानी कि 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम ने प्रदेश के विभिन्न विषयों पर बातचीत भी की और आश्वस्त भी किया कि प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव जरीफाबाद में जनसंवाद के दौरान स्कूली बच्चों को सरकारी बस का तोहफा दिया। अब इन बच्चों को अपने गांव जरीफाबाद से मंजूरा स्कूल तक पैदल नहीं जाना होगा। ये सेवा स्कूली बच्चों की छुट्टियां समाप्त होने के तुरंत बाद। दरअसल जनसंवाद कार्यक्रम में गांव की महिला सरपंच संतोष देवी ने गांव में ड्रेन का नवीनीकरण, शमशान घाट का पक्का रास्ता, गांव में पंचायती जमीन से इंद्र पैलेस तक खेत के रास्ते को पक्का करना, पुस्तकालय का नवीनीकरण और विभिन्न समुदाय की चौपाल के नवीनीकरण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। और मुख्यमंत्री ने भी ग्राम पंचायत के लगभग सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। आज का जनसंवाद का कार्यक्रम हमने सब देखा ही है कि सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफें थी उन्होंने लिख करके हमको दी हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको बताई है। तो इन सब को जैसा हमारा सिस्टम बन गया, अब जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को हम बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है। लेकिन फिर भी पाइपलाइन में जो चीजें हैं जैसे जैसे कंप्लीट होती है सबको उसकी जानकारी दी जाती है। गांव में गरीब लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने की मांग भी सरपंच ने रखी, तो इस मांग को भी सीएम ने स्वीकार लिया। दरअसल हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाएगी। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही घर बनाने का एक उद्देश्य भी होता था, सपना भी होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से उसका पूर्ण करता था। विशेष तौर पर जो गरीब लोग होते थे उनके घर बनाने का सपना कई बार स्वयं वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सामाजिक तौर पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, घर बनाते थे। चाहे वो झोपड़ी बनाने का काम होता था तो भी सामान छोटा बड़ा वो आसपास के लोगों के सहयोग से पूरा करते थे। जैसे ही युग बदला तो जब ईंटों का मकान बनने लगा, कच्ची ईंटें भी लोग आपस में मिल करके पथाई करते थे और एक एक का घर बनाने का वो काम करते थे। लकड़ियां भी इधर से उधर से जुटा करके और छत का वो करते थे। जैसा हम जानते हैं महाराजा अग्रसेन के समय ऐसा कहा जाता था कि अगर समाज के लोग जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको एक ईंट 1 रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर के सरकार आगे आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसका पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है।
जनसंवाद कार्यक्रम गांव के 6 लोगों के लिए उस समय वरदान साबित हुआ जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर ही उनकी पेंशन लागू करने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से पेंशन लागू कर दी और उनको मुख्यमंत्री के कर कमलों से पेंशन लागू होने के प्रमाण पत्र भी वितरित करवाए। इन लाभार्थियों में गुरमीत सिंह, संतोख सिंह, पूर्ण सिंह, मानकौर, करमचंद और नकली राम के नाम भी शामिल हैं। कल ही युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपको ध्यान में कोई 6 महीने में, यानी कुछ लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ लोकसभा चुनाव के बाद ये हमारी पूरी होने वाली है। 60,000 नौकरी और एक 60,000 ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, अपना कोई काम धंधा या कोई विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश में जाने की 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में विकास के 1 लाख कार्य और होने वाले हैं। इन्हें जब पोर्टल पर डालते हैं तो काम कराने के लिए ठेकेदार नहीं मिलते। काम ज्यादा हो गए हैं और ठेकेदार कम। यूनिवर्सिटी से बात कर सिविल इंजीनियरिंग पास करने वाले 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर अच्छे ठेकेदार तैयार किए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी भी आएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा, करनाल शहर के विभिन्न वार्ड में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के विकास कार्य हुए हैं। तो 22 जनवरी की भी बधाई। उस दिन वालों ने कार्यक्रम कहा होगा, मेरा कहा नहीं, क्योंकि आज कार्यक्रम यहाँ पहली बार पिछले 9 साल में, बल्कि 10वां साल हो जाएगा 26 जनवरी का। मैं करनाल में 26 जनवरी नहीं मना सका था, तो इस बार विचार किया कि 10वें साल का एक 26 जनवरी का कार्यक्रम करनाल में ही रहूंगा मैं, इस करनाल के कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के वार्ड 1 की बसंत विहार कॉलोनी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। इस मौके पर उन्होंने लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ 26 जनवरी को करनाल पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में खुद की शिरकत होने की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम अप्रैल में शुरू हुआ था और उन्होंने खुद 115 कार्यक्रम कवर किए हैं। इनकम हमने 80 की है, इस कारण से थोड़ा संख्या बढ़ गई है, लेकिन हम दूसरी बात भी चाहेंगे कि ऐसा नहीं है सहायता मिलते रहे और हमारी इनकम कम रहे। हम चाहते हैं इनकम बढ़े, और अगर इनकम बढ़ जाए और फिर कोई सरकारी सहायता अगर कम भी हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। इनकम बढ़ानी है, सरकारी सहायता पर निर्भर रहना, क्यों बताइए? इस बात से सहमत है ना? तो मानो अगले साल अगर ये हो जाए भाई 44 लाख के बजाय अब ये परिवार 42 लाख रह गए हैं, तो हो सकता है विपक्ष इसको दूसरे ढंग से करे कि लो जी, पहले तो 44 लाख लोगों को राशन मिलता था, अब इन्होंने 2 लाख परिवार काट दिए। लेकिन उसका दूसरा हेतु क्या है? हमने 2 लाख परिवार के, उन परिवारों की आय, इनकम वो 180 से ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है। लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बात करते हुए कहा कि 30 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार लोगों तक पहुंच रही है और प्रदेश में यात्रा के 80% कार्यक्रम पूरे भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। यात्रा के दौरान पात्र लोगों के BPL कार्ड, पेंशन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि मौके पर ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबों की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए सालाना तक किया जा चुका है। मनोहर लाल ने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि वार्ड 1 में 116 करोड़ और करनाल शहर के विभिन्न वार्ड्स में 2,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे प्रदेश हर दिन नए आयाम गढ़ रहा है। इस जनसंवाद के कार्यक्रम में, क्योंकि अप्रैल में मैंने शुरू किया था, हरियाणा भर के कोई 115 कार्यक्रम तो मैंने स्वयं किए, लेकिन बाद में मेरे साथ साथ हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, उन्होंने भी कार्यक्रम किए। लगभग 1400 कार्यक्रम हो चुके थे। तो नवंबर में शुरू हो गया कि हर वार्ड में और हर गांव में भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये आह्वान आया कि अब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू करनी है। तो 30 नवंबर से
उसी हिसाब से सारे प्रदेश में लगभग 80% कार्यक्रम हो चुके हैं। 25 जनवरी तक ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। करनाल की शुरू हो गए क्या? करनाल विधानसभा के सभी वार्डों में जनसंवाद का कार्यक्रम मेरा हो, इसलिए बच जाएगा। उसको मैं अगले किसी भी दिन आके करूंगा, लेकिन सभी 26 वार्डों में जनसंवाद के कार्यक्रम। जनसंवाद का मतलब यह है कि आपकी बातचीत मैं सुनूं, मेरी बातचीत आप सुने, और यहाँ जो कुछ हो चुका उसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। जैसे अपने पार्षद डिप्टी मेयर नवीन जी ने हमको 15 करोड़ रुपए के काम एक वार्ड में हुए हैं। 116 करोड़, बहुत अच्छी बात है। तो एक वार्ड में 116 करोड़, अगर ऑन एवरेज 100 करोड़ हुआ हो तो इसका मतलब करनाल शहर के अंदर 2000 करोड़ से ऊपर जो वार्डों के काम है। वार्डों से अलावा जो बड़े काम हैं, बड़े मेजर प्रोजेक्ट है, वो अलग है। और इस वार्ड में भी एक मेजर प्रोजेक्ट जो मेरे सामने जब आया तो मैंने कहा उस चीज में स्वीकार कर लो। तो यहाँ का जो स्टेडियम बनाया है, हॉकी का स्टेडियम, नेशनल लेवल का स्टेडियम। सीएम ने बताया कि कैसे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उसी का नतीजा है आज प्रदेश की आय सीमा बढ़ाने में युवाओं ने अहम योगदान निभाया। और सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। आगामी 6 महीनों में प्रदेश में 60,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। स्वरोजगार और प्राइवेट नौकरियों में सहायता करने के साथ साथ सरकार युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजने में भी सहयोग कर रही है। विदेश जाने के इच्छुक 15,000 युवाओं को रोहतक में कार्य स्किलिंग की जा रही है। इन्हें पासपोर्ट वीजा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी और सरकार के पास 25,000 स्किल्ड युवाओं की मांग भी आई है। उन्होंने कहा कि कुछ युवक विदेश जाने के लिए डंकी रूट चुन रहे हैं और ये गलत है। युवाओं को सही रूट से ही विदेश जाना चाहिए। विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश में जाने के 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है। 10,000 की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है। लोगों ने फार्म भरे हैं, उनकी स्किलिंग शुरू हो गई रोहतक में। आकर के उनको स्किलिंग दे रहे हैं, वैसे वैसे वो जाते रहेंगे। उनके पासपोर्ट की, वीजा की सब सुविधाएं हम कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमारी हमने यहाँ, बाकी जगह है कि नहीं है, हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गाँव में लग गई है। शौक है विदेश में जाने का नौजवानों का, और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं? डोंकी रूट। डोंकी रूट किस किसने सुना है जरा आप करें तो? मैं तो यहाँ अपने विधानसभा का ही गांव था, कौन सा था? डबरी। तो सरकारी नौकरियों को जब चर्चा करते हैं कि हमने जो है सरकारी नौकरियां काफी दी हैं और हर गांव की जानकारी वहां मिल रही थी मुझे, और डाटा मैंने देखा उसमें एक नौकरी सरकारी। मैंने पूछा क्या डबरी में बच्चे पढ़ते भी है क्या? यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो तब मुझे वहाँ के एक अपने व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है। हमारे बच्चे यहाँ नौकरी करने के बजाय सब विदेश दौड़ रहे हैं, और 300 बच्चे वहाँ के विदेश डोंकी रूट से, और उसमें से अब तकलीफें शुरू हो गई हैं। अपने बच्चों को वापस वो ढूंढ करके वहाँ लाना चाहते हैं माता पिता, अब बच्चे गायब में मिलते ही नहीं। कुछ जगह की शिकायतें आ गई कि हमारे बेटे को वापस लाओ। अब क्योंकि पासपोर्ट तो खैर होता है, लेकिन वीजा, बिना वीजा घुमा घुमा के तो ले जाते हैं, और गलत रास्ते से ले जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है आगे कहाँ जाके क्या होगा। युवाओं से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने उन्हें प्रेरणा भी दी, साथ ही साथ ये आश्वस्त भी किया कि सरकार युवाओं के साथ है और अगर उन्हें विदेश जाना भी है और सरकार इसके लिए उनकी मदद भी करेगी, लेकिन गलत रास्ता चुनना बहुत गलत बात है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 29 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों को 50,000 से 2 लाख रुपए का ऋण दिलाया जा रहा है। गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे छोटे कार्य कर 10 से 15,000 रुपए महीना कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया में 2021 में गरीबी का एक सर्वे हुआ जिससे पता चला कि भारत में 13% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर नागरिक ये संकल्प ले कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। अभी विश्व में 37 देश ही विकसित हैं। सरकार का प्रयास है कि हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और वार्ड 1 में 3100 नए राशन कार्ड बनने की बात भी सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर बताई कि कैसे परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत करनाल में 3700 लोगों को मुफ्त इलाज मिला और सरकार ने इस पर 14 करोड़ रुपए खर्च भी किए। मुख्यमंत्री ने उचानी के पास फुटओवर ब्रिज बनाने
वार्ड के तहत आने वाले 5 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने, गलियों में स्टार्म वाटर के लिए पाइपलाइन बिछाने और बलड़ी गांव में 2 एकड़ में सामुदायिक केंद्र और अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व स्कूल के भवन को नया बनाने की मांग को भी पूरा करने का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल की सरकार में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत भी है और प्रयास के नतीजे भी अनुकूल हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।